वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपने जो आज का पेपर है वो अच्छे से दिया होगा, बिकॉज पेपर बहुत इजी भी नहीं था वैसे और ज़्यादा कठिन भी नहीं था। इट वाज मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर। तो अभी मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आपसे आंसर की। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर पाए मैं, बट जितने भी क्वेश्चंस हुए अराउंड 85 क्वेश्चंस आई विल इनके आंसर्स वगैरह यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका आंसर है आपका 1 का सी। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सी n comma 4, सी n comma 5, सी n comma 6 आर इन ए पी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे 2 का जो आंसर है इट इज़ ए 7। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स with or without meaning containing two vowels can be constructed using only the letters without repetition of the word लखनऊ। तो इसका आंसर है ए, 3 का ए इज करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर प्लेस्ड रैंडमली ऑन अ सर्कल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो इसमें था ओनली 2 वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ये ऑलरेडी है, यहाँ पे बच्चे ने सही कर रखा है। ओके, 2 ओनली, so this is correct answer. Now after this क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें होल स्क्वायर बनना था आपका एंड इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे आपके कितने, 43। 43 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ तक बढ़े थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को रोटेट करना पड़ेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 6 अभी सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सीधे ए आंसर है। ओके, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये होना चाहिए इसका आंसर डी, अकॉर्डिंग टू मी। आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत भी हो रहा हूँ। ओके, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका श्योर है, कुछ डी ऑप्शन, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 2 साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1। सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 10a एंड 10b। तो इसका आपका 3:1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सीधे फार्मूला लगता है n इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 अपॉन 6। तो इसका आंसर आ रहा है आपका बी, दैट इज़ 50। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 50। क्वेश्चन नंबर 11, consider the real roots of the equation x to the power 4 minus 10x square plus 9 equal to 0. What is the sum of the absolute values of the roots। तो इसका आंसर है आपका सी, दैट इज 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं। कंसिडर द एक्सपेंशन 1 plus x to the power n, let p q r and s be the coefficients of first, second, nth and n plus 1th terms respectively. What is ps plus qr equal to। तो इसका आंसर है इट इज़ सी। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 ये डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन आपका आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल 3π/2 है। तो इसमें आपकी वैल्यू निकालते हैं एक्स टू दी पावर 1000 प्लस वाई टू दी पावर 1001 प्लस जेड टू दी पावर 1002। तो इसका आंसर है सी, दैट इज़ 3। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14, लेट साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सीधा हो यार था आपका, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 15, सो इसको सॉल्व नहीं किया, ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, सो अराउंड 85 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए। सो जस्ट देखिए, आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा। ओके, consider the digits 3, 5, 7, 9. What is the number of 5 digit numbers formed by these digits in which each of these 4 digits appear। ओके, तो इसका आंसर आपका 16 का ए, 16 का है ए। ओके, इट इज़ ए ओनली। आफ्टर दैट
17th question, how many distinct matrices with in entries exist with all 4 entries taken from 1 to 2. So सीधे अब इसका आंसर हो जाएगा 2 to the power 4, that is 16. So A will be correct answer. After that 18 question, iota की value given है and how many values does iota to the power -2 and have for different n belongs to z. तो इसका आंसर हो जाएगा B, that is 2. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इफ़ x इक्वल टू a अपॉन बी माइनस सी, वाई इक्वल टू b अपॉन सी माइनस ए, जेड इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस बी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. जो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट गिवन है, तो इसमें आप वैल्यू रख के कर सकते हो. ए की वैल्यू को मान के आप कर लेते हो, ज़्यादा ईजी रहता है. ए को 1, बी को 2, सी को 3 मान लेते हो. उसके बाद इसको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप लोग निकाल देते हैं, तो डायरेक्टली इसका आंसर आपका आ जाता. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में. कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स ए. तो इसमें ऑलरेडी इस बच्चे ने सही कर रखा है, एज यू कैन सी हियर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 में इसका हो जाएगा आंसर इज सी. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स. अ सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स. A circle is passing through the points 5, -8 and -2, -9 and 2, 1. So what are the coordinates of the center of the circle? तो इसका आंसर हो जाएगा डी. ओके, इस आंसर इज डी. डी आपका सीधे आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके आप चेक कर लेते हैं इसको. ओके. नाउ आफ्टर दैट कम टू क्वेश्चन नंबर 22. इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो इसका आंसर है आपका डी, दैट इज़ आर इज़ ग्रेटर देन 60. ओके. इसके बाद this is question number 22. Now come to question number 23. Which one of consider the following statements. ठीक है. सॉरी, क्वेश्चन नंबर डायरेक्शंस आपको गिवन है. कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स. द 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 0,0, 2,2. सो यहाँ पे सीधे इसका आंसर है आपका, इट इज़ ऑलरेडी डन करेक्टली बाय द स्टूडेंट, बोथ 1 and 2. ओके. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. द डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स. ये आपने ये जल्दीबाजी में, ठीक है, विदाउट मीन्स टाइम की कमी की वजह से मैंने ये ज़्यादातर जो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस लग रहे हैं डायरेक्टली सॉल्व होने वाले, वो मैंने सॉल्व कर रखे हैं. जो ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा था उनको मैंने भी हटा रखा है फिलहाल. हालांकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो सॉल्व नहीं होंगे. ओके. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25. तो क्वेश्चन नंबर 25 का आप देख रहे होंगे स्क्रीन में. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैराग्राम ABCD, A 1,3, B -1,2, C 3,5. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD. तो इसका आंसर है C, दैट इज 2x - 3y + 8 = 0. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराग्राम. तो इसका आंसर है 2 स्क्वायर यूनिट्स. And after that come to the next 2 items, 27 or 28. Consider the following for the next 2 items. The equations of the sides AB, BC and CA of a triangle ABC are x - 2 = 0, y + 1 = 0 and x + 2y - 4 = 0. What is the equation of the altitude through B on AC? तो इसका आंसर आपका D. And after that question number 28 में आइए. What are the coordinates of the circumcenter of the triangle? That is 4,0. ये इसका आंसर हो जाएगा. And after that question number 29. क्वेश्चन नंबर 29. सो यहाँ पे ये पैराबोला वाला तो वैसे ही मैंने पढ़ा नहीं रखा है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी. क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाइए आप. क्वेश्चन नंबर 31 में इफ़ x² + x + 1 = 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x to the power 199, x to the power 200 + x to the power 201. तो इसका आंसर है सीधे आपका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स होते हैं. तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप. ओमेगा की पावर 199 प्लस ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 201. फिर देखेंगे आपका आ जाएगा ओमेगा की पावर 199 को आप 3 से डिवाइड करेंगे. 9 2 18, 19 3 6 18, 1 रिमाइंडर है तो ओमेगा आ जाएगा. फिर अगला वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया, अगला वाला ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी. 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 0. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 को आप देखिए. क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ए, 1 ओनली. ठीक है. ये जो XYZ आर इन GP देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर जो 1 वाला स्टेटमेंट इट इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33 में भी आपका लॉग का ही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑल्सो ऑन लॉग. तो यहाँ देख रहा हूँ लॉग बेस 10 2 और लॉग बेस 10 टू द पावर x - 1. तो इसको सॉल्व करना आपने, ये AP में गिवन है. तो इसका जो आंसर था क्वेश्चन नंबर 33 का इट इज़ C, log 5 base 2. Okay, and after that come to question number 34.
क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका सेट गिवन है 2 3 4 5 6 7 9. हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स विद ऑल डिजिट्स डिफरेंट फ्रॉम एस कैन बी मेड विच आर लेस देन 500. तो इसका सीधा आंसर था सी, दैट इज 90. ओके, एंड आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट P1111 दे अप टू n डिजिट्स है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9p स्क्वायर प्लस p. तो इसको डायरेक्टली आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. n की वैल्यू 1 ले लेते तो p की वैल्यू 1 आ जाती. ठीक है, बिकॉज 1 1 1 1 1 ऑलरेडी गिवन है. तो आप n की जगह पे 1 लेंगे तो p की वैल्यू 1 हो जाएगी. ठीक है, तो फिर इसका देखिए 9p स्क्वायर प्लस p की वैल्यू हो जाएगी 9 + 1 10. और उसके बाद ऑप्शन से मैच कीजिए, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें डायरेक्टली. सो यही इसका आंसर हो जाएगा ई वाला. 35 36 वाला अभी सॉल्व नहीं हुआ है. 37 वाला भी सॉल्व नहीं है. 38 का भी नहीं है. सीधे 40 में आते हैं हम लोग. ठीक है, ये हालांकि सॉल्वेबल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है. डिटर्मिनेंट के सिंपल से क्वेश्चन हैं, ऐसा भी नहीं है कि सॉल्व नहीं होंगे. ठीक है, बट फिर भी जल्दीबाजी में अपलोड होने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट ख़राब आएगा. यहाँ पे फ़ोटोज़ इमेजेस हैं, इनकी PDF बना रखी है. सो इट इज़ 40 का जो आपका क्वेश्चन था 1/b + c. मैं डिक्टेट कर लेता हूँ तो आप अपने पेपर में देख लीजिएगा. ठीक है, 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b. ठीक है, और उसके बाद 1/5, 1/4, 1 ये तो इसने बच्चे ने वैल्यू रखी है. 1/b + c, 1/c + a, 1/a आर इन HP. अगर ये HP में है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट. तो ABC आर इन AP. इसका आंसर 1 ओनली ये स्टेटमेंट है. इसको आप वैल्यू रख के वैसे ही सॉल्व कर सकते थे, मान करके डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 41 का ए है आपका. ठीक है, 41A. ये आपका A = आपका 1A. फर्स्ट रो में एलिमेंट्स है 0 1. ओके, और उसके बाद वेयर A बिलोंग्स टू n, देन व्हाट इज़ a टू द पावर 100 माइनस a टू द पावर 50 माइनस 2a टू द पावर 25. तो -2i इसका आंसर हो जाएगा. ओके, एंड आफ्टर दैट बढ़ते हैं आगे. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 42 का डायरेक्टली सिंपल सा क्वेश्चन है. 43 का आपका हो जाएगा ये सिग्मा वाला क्वेश्चन. आयोटा की पावर जो गिवन है यहाँ पे, इसका आपका सिंपल सा है, डायरेक्ट -1 इसका आंसर होगा. ओके, तो यहाँ पे बच्चे ने कर रखा है. सो ही इज़ माई स्टूडेंट ओनली. तो इनने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ऑलमोस्ट सभी सही हैं. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर है सी. ठीक है, Z = x + आयोटा y वाला. एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 45. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ. जो क्वेश्चन है इसका सीधे आंसर हो गया आपका ए. ओके, सीधे फॉर्मूले से आ जाता है, आपको मालूम ही है. स्क्वायर रूट की वजह से ट्रिक्स भी होते हैं बहुत सारे. नाउ कम टू, अब यहाँ से थोड़ा ठीक है पिक्चर्स, 1-2 पिक्चर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 46 में सीधे इसका आंसर है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ए. एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, स्क्रीन थोड़ा जूम कर लेता हूँ. 47 वाले का आप सीधे क्वेश्चन आप देख लीजिए, दिख रहा होगा स्क्रीन पे. इसका आंसर होगा सी. एंड आफ्टर दैट 48 का आंसर भी सी है आपका. ओके, एंड आफ्टर दैट 49 पे चलते हैं हम लोग. 49 का आपका आंसर है ए. 49 का ए ही होगा. ओके, एंड आफ्टर दैट 50 ये किया नहीं है. 51 इसका आंसर है बी. 51 का आंसर होगा बी. ओके, π/3. एंड आफ्टर दैट कम टू 52 ये ऑलरेडी किया है इन्होंने. तो 52 का जो आंसर होगा ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है सेट्स का. तो ये प्रॉपर्टीज तो आपको याद ही होनी चाहिए वैसे भी. 1 and 2 ओनली, ए वाला ऑप्शन. एंड आफ्टर दैट कम टू क्वेश्चन नंबर 53. ये भी आपका सेट का, ये कंसीडर द 3 सेट्स x, y and z हैविंग 6, 5 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली. तो इसका आंसर आपका इस वाले क्वेश्चन का इट इज़ सी. 1 0 2 3. एंड आफ्टर दैट कम्स क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54 में आइए, और इसका जो आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेशंस एंड फंक्शंस. तो ये आपके स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, इट इज़ बी ओनली. क्वेश्चन नंबर 55.
क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है बी, लॉग वाला क्वेश्चन आपका ही। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 56, ये सॉल्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है बी, दैट इज 0। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हो गया आपका ये। 58, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है सी, 384। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 का सी है, ओके, इट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का भी आंसर सी होगा आपका, दैट इज़ -1/5। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, के की वैल्यू निकालनी थी। ओके, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 60, अच्छा ये नहीं किया सॉल्व। 62 भी सॉल्व रखा है। आफ्टर दैट 64 में चलते हैं सीधे, जो मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किए हैं डायरेक्टली। 64 में आइए आप, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो सीधे 0,2 था इसका ए। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन आपको मालूम है 1 और -1 होता है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं आप, उसमें +1 फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज हो जाते। एंड आफ्टर दैट एड 1 यू विल गेट द रिजल्ट। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है सी, दैट इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 का भी डी है, नीदर 1 नॉट 2 वाला। एंड क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 1 to 4 आपकी लिमिट गिवन है, f'(x) निकालना, आपने इसका इंटीग्रल निकालना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 68 का आपका आया था बी, सो 0, ठीक है। और 69 का आपका है ए, -1, ये भी इंटीग्रल का क्वेश्चन है। एंड आफ्टर दैट कम्स टू 70 वाला है ये। 70 वाले में सीधे सिंपल सा क्वेश्चन है, होल स्क्वायर वाले से आपका बन जाता है ये। 70 वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, a + b + 2 = 0, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सीधे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। तो यहाँ पे 2 रिग्रेशन लाइंस, स्टैटिस्टिक्स को सारे क्वेश्चन करने चाहिए, बहुत सिंपल होते हैं। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है स्टैटिस्टिक्स के। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपका गिवन था, रिग्रेशन लाइन ऑन ऑफ y ऑन x इज y = 3/4x + 2, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट इसके बाद 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कोफिशिएंट कोरिलेशन r इज़ 3/4, बिल्कुल सही है। एंड द मीन ऑफ x y इज़ 3,4, ये कुछ x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू अलग आएगी फिर, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू तो आपकी वो आ रही, क्योंकि जो रिग्रेशन लाइंस होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं मीन पर, ठीक है। तो दोनों लाइन की इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे हम, तो मीन्स भी आ जाएंगी। जो x कोऑर्डिनेट आएगा, मीन्स x की जो वैल्यू आएगी और y की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वही इसके वो होंगे आपके मीन्स। ओके, तो यहाँ पर 4, समथिंग होना चाहिए था, तो 2 तो गलत हो गया, तो 1 ओनली आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 ओनली। ओके, 78, तो ये तो सिंपल सा सॉल्व है। मीडियन आपको निकालना था, मीडियन क्लास आपने इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली होगी। आफ्टर दैट उसके बाद 31 वाले को देखिए आप, 40 to 45, तो 40 to 45 वाले को और कोई वैल्यू गिवन नहीं, तो इसका सीधे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सीधे आंसर था 40। बट मोड तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लिया होगा आपने, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बिकॉज मोड निकालने के लिए फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 10 का बेसिक फॉर्मूला है, उससे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग उसको, ये। एंड आफ्टर दैट सीधे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज़ द मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स कंटेन इन द इंटरवल 15 to 64। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन सब का सम करना था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सीधे इसका टोटल नंबर ऑफ जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे डिवाइड कर लीजिए आप लोग, तो डायरेक्टली इसका आंसर आ रहा है 39.5। यस, इट इज़ करेक्ट, 39.5, ये आपका करेक्ट आंसर है सी। ओके, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 81, इसमें आप x की जगह वैल्यू रख देते हो तो ज़्यादा ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। x की जगह 1 रख दो, तो 1 रखने पे ही बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, आपको मालूम भी चल रहा है।
ठीक है, मीन इज़ ग्रेटर देन मोड या मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन आ रहा है, तो इसका सीधे 1 वाला मीन इज़ ग्रेटर देन मोड आ रहा था बस, सो 1 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 82, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5.5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 44, देन व्हाट इज़ द न्यू मीन। तो चेंज इन स्केलिंग, चेंज इन ओरिजिन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सीधे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर है 22। ओके, मीन्स बी वाला ऑप्शन। 83 वाला भी सिंपल से ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आ गया। तो 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 सबको मल्टीप्लाई करके टू दी होल पावर 1/10 आ जाएगा इसमें। तो उसको सॉल्व कर रखा है यहाँ पे साइड में देखना बच्चे ने, तो इट इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है, सी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 84, द हार्मोनिक मीन ऑफ 60 एंड एक्स इज़ 48, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स की वैल्यू आ रही है 40। तो इस बच्चे का पिछली बार भी सिलेक्शन हुआ था एनडी में, सो होप कि इस बार भी इनका सिलेक्शन हो जाए, रिटर्न इनका क्लियर हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज़ द मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। तो बिल्कुल सही है 5, मीन्स ए ऑप्शन। और नेक्स्ट 86 सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो व्हाट इज़ द वेरिएंस, सीधे आंसर आ जाएगा 33, फार्मूला लगा लो बस। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 86। नाउ कम टू 87, कहाँ गया 86, हाँ 87, या 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 3 7 विदाउट रिप्रेजेंटेशन विद डिजिट्स, अ नंबर इज रैंडमली सेलेक्टेड वाला क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इट इज़ डिविजिबल बाई 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, दैट इज़ 0। ओके, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 आर रियल। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac आप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए ऐसी कोई कंडीशन तो बन नहीं रही एन की ये पॉसिबल वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे गिवन की एन इज लेस देन 4, एन शुड बी लेस देन 4 है, तो एन की पॉसिबल वैल्यूज़ है 1 2 एंड 3। तो आप देखेंगे कि इन तीनों वैल्यूज़ को एन की जगह पर रखने में डी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, सो दैट मीन्स 0 इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 89, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी नॉट ए 7/10 पी नॉट बी 3/10, तो ये आपका पी ए अपॉन बी गिवन है 3, सीधे पी ए अपॉन बी फॉर्मूला लगा दो इसमें, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू 3/14, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप पी बी अपॉन ए निकालना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए कर देंगे, तो सीधे आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा डी, दैट इज़ 1/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकस ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड विच इज मूव्स इन सच ए वे दैट जेड इज इक्वल टू 7 इज अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा ए होना चाहिए, ठीक है, 1 ओनली। अ लाइन इसमें कैन हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज, तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। 91 92, ठीक है। तो 93 का आपका द एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -1 3 4 एंड 2 -5 6 का इसका आंसर एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3 हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे हैं सॉल्व, ये सॉल्व करने वाले ही क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होंगे, सिंपल सा वेक्टर्स इसके क्वेश्चंस हैं, कोई भी सॉल्व कर लेगा। बट यहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा फटाफट जल्दीबाजी के चक्कर में इतने क्वेश्चंस 85 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं आपकी जल्दीबाजी में, ठीक है। आई एम अपलोडिंग, तो आपको अगर ज़रूरत होगी तो मैं अच्छी तरीके से इनको सॉल्व करते हुए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इफ़ यू रिक्वेस्ट मी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा आप लोगों को कि हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। 97 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ओके, ये वेक्टर का ही क्वेश्चन है। 98 का क्वेश्चन, इसका भी आंसर ए है। इसके बाद सीधे 100 में चलते हैं हम लोग। 100 वाला जो सिंपल डायरेक्टली सॉल्व होने वो सॉल्व कर रखे हैं मैंने, सी 2√3 हो जाएगा इसका आंसर, ओके। एंड आफ्टर दैट 101 का, इसको भी डायरेक्टली देखते ही क्वेश्चन सॉल्व है आपका ये। तो इसमें कांस्टेंट टर्म एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए एक्स की वैल्यू 0 रखूँगा,
डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पे सभी टर्म्स जो है एक्स के टर्म्स में आएंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही कांस्टेंट आएगा 1, तो कांस्टेंट का तो डिफ्रेंसिएशन हो गया 0, और बचे जो भी एक्स उनके साथ कुछ ना कुछ आएंगी, मतलब एक कोफिशिएंट आएगा, फिर साथ में एक्स की पावर समथिंग आएगी, बट एट एक्स इक्वल टू 0 है, तो एक्स की वैल्यू जब पुट अप करूँगा तो इसमें जो आंसर आएगा इट शुड बी ए, दैट इज़ 0, ओके। एंड इसके बाद 102, 100 सीधे बढ़ते हैं हम सीधे 109 में, 109 सीधे 109, हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ई टू द पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स। एंड आफ्टर दैट इसके बाद 110 के बाद चलते हैं 111 में, 111 जो आपका है 111, ये आपका लास्ट ऑप्शन हो गया 8 ln 2 एफ एक्स इक्वल टू द पावर एक्स वाला ये क्वेश्चन है, ओके। एंड आफ्टर दैट कम टू 114 का सीधे डायरेक्टली सीधे फिगर बनाओ, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका, इसका 0.3 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, ओके। एंड आफ्टर दैट 115 पीछे रह गया, ये आपका है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपका, दैट टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एट 1,1 मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, 60 से 90 के बीच में थीटा की वैल्यू होगी। एंड आफ्टर दैट इसके बाद 115 का भी आपका डी आंसर है, ओके। 115 डी हो गया, 116 का डी हो जाएगा आंसर सीधे डायरेक्टली, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, तो 1, 2 एंड 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका ही। एंड आफ्टर दैट 117 का सॉल्व करके सिंपली आ जा रहा है ए, दैट इज़ पी बी अपॉन ए लेस देन पी बी, ओके। एंड आफ्टर दैट 119 का आपका है, द प्रॉब्लम इज़ गिवन टू स्टूडेंट्स ए बी सी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। 119 का आंसर है डी, दैट इज़ 1/4, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ 120, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स 6-8 टाइम्स आउट ऑफ 60 बॉल्स ही प्लेज वाला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है डी, दैट इज़ 13/15। तो ये आपकी आंसर की होगी, फॉर मीन्स टेम्पोररी आंसर की कह सकते हैं आप। तो अगर आपको सारे आंसर्स पूरे जो है एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, आई विल ट्राई। हो सकता है जल्दीबाजी में एक आध आंसर गलत भी हो रहा हूँ, तो उसमें आप बुरा मत मानिएगा, बट स्टिल आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द आंसर की, ओके। वो भी जल्द मीन्स कम टाइम पे, ओके। तो टाइम लेके बनाएंगे तो ईजिली क्वेश्चंस वगैरह सब सॉल्व हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं रिलेटेड टू एनडीए, यू कैन वॉच देम। सो थैंक यू, जय हिंद।